अब सवाल यह है कि सरकार गोल्डन चांस दे रही है, तुम उसे भुना सकते हो या नहीं? आर यू गोइंग टू यूज द गोल्डन चांस और नॉट? यानी कि मेरे दोस्तों, तुम्हारे पास 5 साल के बाद एक मौका आया है जहां पे नेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी डायरेक्टली। एग्जाम कब है? दिसंबर में। इलेक्शन 2024 कब तक जाएंगे? अप्रैल टू जून के बीच में इलेक्शंस जाएंगे। दिसंबर में आपका नेट का एग्जाम होता है, आपका फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। अगर फरवरी में रिजल्ट आ गया तो गवर्नमेंट जॉब इन 3 महीनों के अंदर मल्टीपल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वैकेंसी होंगी। यह मौका बार बार नहीं आएगा। 2024 नोट कर लेना इसको। 2024 इलेक्शन खत्म होगा, एक अमेंडमेंट आएगा, फिर से पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है, आप देख सकते हैं यहां पे। क्या नेट से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? तो आपने देखा कि कल भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बना चुके हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक नया अपडेट हुआ है और जो नया अपडेट है वो बहुत ही खूबसूरत और कीमती अपडेट है। इस अपडेट के अंदर ही कहा गया है कि नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जी हां दोस्तों, ये अब आपके लिए काफी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट काफी है। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त हमारे समय एक सिंपल सा रूल था कि नेट करो और डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। क्या आप जानते हैं मैं 2 बार जेआरएफ हूं, लेकिन मैंने दोनों बार पीएचडी नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूं। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूं। किस बेसिस पे? नेट के बेसिस पे। अब चूंकि नेट बहुत ज्यादा क्वालिफाई होने लगे तो गवर्नमेंट को लगा कि बड़ा प्रेशर आ रहा है, तो इस प्रेशर को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया और बोला कि पीएचडी कंपलसरी है। 2021 तक से कंपलसरी हो जाएगी, पीएचडी करना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने 2018 में एक प्रोफेशनल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 3 साल है, पीएचडी कर लो, क्योंकि 2021 के बाद से पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। अब दोस्तों 2023 और अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है कि अब आपकी जो पीएचडी है वो ऑप्शनल हो गई, यानी पीएचडी जरूरी नहीं है। अब यहां पे पहले हम आगे चलें, कुछ काम की बात करते हैं, कुछ खास बात करते हैं। एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएचडी रिसर्च उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, लेकिन पीएचडी रिसर्च ओरिएंटेड जो माइंडसेट है वो हर किसी का नहीं होता, ना ही हर कोई पीएचडी करना चाहता है। मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं, मुझे पीएचडी करने का कोई शौक नहीं है। अब उसका रीजन आप ये भी मान सकते हो कि सर ने इतने सारे पीएचडी कैंडिडेट्स देख लिए हैं कि कहीं ना कहीं मुझे पीएचडी की वास्तविकता का पता चल गया है। मैं ये भी जानता हूं इंडिया में पीएचडी किस तरह से हो जाती है, कैसे करवा दी जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से सभी इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि रिसर्च करें, बहुत बड़े स्कॉलर बने? आप में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी लेके चुपचाप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हर किसी का मानसिक और इंटेलेक्चुअल जो स्टैंडर्ड है, बौद्धिक स्टैंडर्ड है, वो पीएचडी के लिए नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज, सारी चीजें हटाइए, एक साधारण सी बात, पीएचडी थोपी नहीं जानी चाहिए, किसी से जबरदस्ती पीएचडी नहीं करवानी चाहिए। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के नहीं, एमबीए, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य। सर पीएचडी कहां से करूं, टॉपिक बता दीजिए। सर क्या टॉपिक लूं? तो जब स्टूडेंट को अपने टॉपिक्स का ही नहीं पता और वो बच्चा फिर भी पीएचडी करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है आपने उसे मजबूर कर दिया है। तो उसे पीएचडी तो करनी है, पर क्यों करनी है, किस पे करनी है, उसे पता नहीं है। तो पहली बात तो पीएचडी कंपलसरी होनी नहीं चाहिए थी। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पे, ज्यादा फिलोसफी में नहीं जाता। हाँ, अगर आप इस बात से अग्री करते हैं कि पीएचडी जो है वो चॉइस पे होनी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ अब सबसे खास बात यह है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं और आप सब इतने समझदार तो हो, इतने मैच्योर तो हो कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सड़कें भी ठीक हो जाती हैं, लाइट्स भी आनी शुरू हो जाती हैं। कईयों ने तो यह भी कहा है कि गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है मेरे शहर में चुनाव है। तो अगर गरीब की थाली में पुलाव आ गया तो समझो चुनाव आ गया। तो दोस्तों, खैर पॉलिटिकल काम है, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे, ना ही ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हर पार्टी करती है, जो भी पार्टी रूल कर रहेगी वो चाहेगी कि वो दोबारा वापस आए। तो दोस्तों, अब ये पॉलिटिकल स्टंट हो या कुछ भी हो, फायदा किसको मिलने वाला है?
फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो क्या नेट करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? जी हां दोस्तों, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है और 1 जुलाई 2023 से लागू हो गया है। पीएचडी अब ऑप्शनल है, यानी कि आप करो या मत करो, नेट आपके लिए काफी है, एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मैं खुद नेट के बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूं। जी हां दोस्तों, नेट काफी है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आती हैं, हमें चाहिए होता है ऑथेंटिकेशन। ध्यान से देखिएगा, मामी डाला जी है, फोटोज तो आप पहचानते ही होंगे। यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन, पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल, यानी कि कंपल्सन खत्म हो गया है दोस्तों। 5-5 लाख 8-8 लाख प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए देने की जरूरत नहीं है, अगर नेट क्वालिफाइड हो और सेट या स्लेट क्वालिफाइड हो। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को स्लेट भी बोला जाता है कुछ जगहों पे। मैं मल्टीपल स्टेट्स का टॉपर हूं, मेरे अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राजस्थान स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट निकाला है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ सेट क्वालिफाइड भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। हालांकि मेरा सजेशन जरूर है कि अगर आप सेट क्वालिफाइड हो तो नेट कर लो, क्योंकि इंटरव्यू जिस दिन देने जाओगे अगर एक नेट क्वालिफाइड आ गया तो हो सकता है उसको वेटेज ज्यादा मिले। खैर, ऑन पेपर्स आपका सेट भी एलिजिबल है। ध्यान से देखिएगा, पीएचडी ऑप्शनल हो गई है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी ऑप्शनल हो गई है। मैं आपके लिए इसको यहां पे सर्किल कर देता हूं ताकि इसको आप अच्छे से चेक कर सकें। यहां पे आप इसको ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी आपकी हो गई है ऑप्शनल। नेट सेट स्लेट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया। ध्यान से देखो दोस्तों, शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी नौकरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? नेट सेट स्लेट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो, नेट सेट काफी है। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, मैं नेट और सेट वैसे भी कंपलसरी था, यानी उसके बिना तो वैसे भी जॉब नहीं थी। अब इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज जो करी है वो ये है कि अगर नेट और सेट हो गया तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेट सेट हो गया तो पीएचडी में लाखों रुपए देना, प्लस बहुत सारे बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस नहीं निकाल पाते। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ हैं, लेकिन वो टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंसेस, हालांकि उनको एग्जाम्पशन मिलना चाहिए लेकिन जो प्रैक्टिकली नहीं मिलता, वो नहीं निकाल पाते। तो आपकी गलती है कि आपने नेट जेआरएफ किया, अब आपकी पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अगर आप मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं तो मैंने कहा भी था कि पीएचडी कंपलसरी करके प्राइवेट सेक्टर को फायदा दिया जा रहा है। एक स्टूडेंट मजबूरी में बेचारा मेहनत करके पढ़ के नेट निकाले, नेट निकलते अब बेचारे को कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए ताकि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे। तो दोस्तों, ये एक राहत भरी चीज है। मुझे यहां पे लगता है कि गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए, सरकार को धन्यवाद दो, क्योंकि देखो दोस्तों, मौका तो है, गोल्डन चांस तो है, और ये क्लियर गोल्डन चांस है आपके लिए। नोटिफिकेशन के अंदर भी यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको अलग से देख सकते हैं। नेट सेट स्लेट शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी दोस्तों, और क्या चाहिए? अब ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आप जानते हैं कि मैं बहुत ही फ्रैंक बात करता हूं। जब मैं गांव से आया था तो मुझे डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे मिल गई? गांव से आया, इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी, इंग्लिश में नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, तो मैं कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ? नेट जेआरएफ के बेस पे। ना कोई पेपर प्रेजेंटेशन थी, ना कोई पेपर मैंने पब्लिश करवाया हुआ था, ना कोई एमफिल थी, ना कोई पीएचडी थी, सिर्फ नेट जेआरएफ पे। तो दोस्तों, जब आप एक नेशनल एलिजिबिलिटी लेवल का एग्जाम पास कर रहे हो, नेट पास कर रहे हो, तो वैसे भी पीएचडी वगैरह नहीं होनी चाहिए। खैर, मुझसे मेरे दोस्त ने पर्सनली मुझसे पूछा था कि नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीएचडी आपके अकॉर्डिंग। मैं मानता हूं नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो क्यों? क्योंकि पीएचडी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये आप और हम दोनों जानते हैं। कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे से पीएचडी अरेंज कर लेते हैं। बहुत जगहों पे बैकडोर एंट्री होती है, फेवरेटिज्म होता है, अपने ही बच्चों को पीएचडी में लिया जाता है, अपने ही यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रमोट किया जाता है। जेन्युइन कैंडिडेट बेचारा घर पे रह जाता है, एक नेट के सर्टिफिकेट के साथ और एक फ्रस्ट्रेशन के साथ। तो कम से कम नेट के कंप्यूटर वाले एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना कोई भाई भतीजावाद चलेगा, और ना ही किसी के गांधी जी चलेंगे। जिसमें दम होगा वो नेट क्रैक करेगा और ये डायरेक्ट
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही गोल्डन न्यूज है। अब आपके लिए मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स लेके आया हूं, क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो पिछली वीडियो में कई बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनको देखिएगा। और एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो इंफॉर्मेशन एक माध्यम है आपसे बात करने का। तो स्टूडेंट्स के ग्रुप में जरूर शेयर करना, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे कह रहे थे कि अरे सर कोई फायदा नहीं है, एपीआई है सर, एपीआई की वजह से कोई मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, नेट करके भी कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आप मेरे स्टूडेंट हो, और जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, हमेशा जिंदगी में दो ऑप्शन होते हैं। जिंदगी में दो ऑप्शन होते हैं, या तो घूम जाओ, पीठ दिखा दो, और या फिर खड़े हो जाओ, तन जाओ। ये आपको चूज करना है कि आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर देखो जिंदगी ऐसे जीनी है कि नौकरी नहीं है, करप्शन बहुत है, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, या जिंदगी जीनी है ऐसे कि कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है तो भी मैं बेस्ट दूंगा, मैं द बेस्ट बनूंगा। अगर 1000 लोग 1,00,000 में से बेस्ट हैं तो मैं उन 1000 में से टॉप 100 में आऊंगा। तो जिंदगी कैसे जीनी है? अब मैं उन दोस्तों से बात कर रहा हूं जिन दोस्तों ने ये कहा कि सर एपीआई स्कोर है, पीएचडी का एपीआई स्कोर जाएगा 25+। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। उन बच्चों ने बोला कि पीएचडी का स्कोर जाएगा 25+, तो उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिनकी नेट के साथ पीएचडी है, हमें तो फिर भी मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मैं सोचता, खैर अगर आप मुझे कहानी सुनना चाहोगे कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन की, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे भी उस वक्त इस तरह से कहा गया था कि अरे हम जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। दोस्तों प्रयास करने में क्या जाता है? अगर आप इंटरव्यू में जाओगे ही नहीं कि अरे यार वहां तो पीएचडी आएंगे, वहां तो सीनियर्स आएंगे, बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशंस करके आएंगे, हमें कौन पूछेगा? तो मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं, दोबारा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहां पे। ऑप्शनल जो है यहां पे मिनिमम क्राइटेरिया, ये दोबारा से मैं पेन को रेड कर देता हूं। इन्होंने बोला मिनिमम क्राइटेरिया, भैया नेट क्राइटेरिया है, नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि ये कि अगर आपको लगता है कि आपका पीएचडी का जो कोई एक दोस्त है या पीएचडी मार्क्स वाला बंदा है वो आपसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, तो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझो। चलो आपको मैं मैथ्स तो मुझे आती नहीं है बहुत ज्यादा, पर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये लाइन है, इस लाइन के आगे नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है? और इन्होंने क्या रूल बनाया कि ओनली पीएचडी होना चाहिए विद नेट। क्या था कंपटीशन में? नेट करो, पीएचडी करो, गवर्नमेंट जॉब लो। अब जो बेचारा सिर्फ नेट था, जिसकी पीएचडी पूरी नहीं थी, 3 साल लगते हैं पूरी करने में पीएचडी, शादियां हो जाती हैं, कई बच्चे कर भी नहीं पाते पूरी, जॉब के लिए चक्कर में छोड़ देते हैं। क्या रूल था? अगर आप सिर्फ नेट हो, अगर आप सिर्फ जेआरएफ हो, आप एलिजिबल नहीं हो यहां के लिए। लेकिन अब क्या है? अब ये रूल है कि अगर आप नेट हो तो भी आप भी एलिजिबल हो। तो अगर भाई कोई नेट और पीएचडी वाला इंटरव्यू दे रहा है, पहले तो आप एलिजिबल नहीं थे, अब नेट वाले एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट वाले ही जॉब पाएंगे, नेट और पीएचडी वाले भी जॉब पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? उनका भी हक है, उन्होंने मेहनत की है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक सीट वैकेंसी निकलती है, 30 लोग पहुंचते हैं, 30 लोगों में से 15 नेट हैं, 15 नेट प्लस पीएचडी प्लस पेपर पब्लिकेशन है। अगर सिर्फ एकेडमिक एपीआई के बेस पे ही जज करना हो तो फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट को बुलाने का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। अगर आप इंटरव्यू पैनल में आ गए तो आपका एपीआई पीएचडी कितना स्कोर बन रहा है या सिर्फ नेट है, ये उतना मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कैसे हैं। गांव से आया हुआ लड़का नेट जेआरएफ करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए, 6 प्रोफेसर सामने बैठे, इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरेक्शंस हुई, और वो ये भी नहीं पूछते कि कौन कब पैदा हुआ था, किसने कौन सी किताब लिखी थी, कैसे सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि इंटरव्यू के अंदर इस लड़के में पोटेंशियल्स हैं। तो अगर एक कैंडिडेट नेट है, पीएचडी है, पर वो इंटरव्यू में मम कर रहा है, और आप सिर्फ नेट हो, 22 साल, 24 साल, 26 साल की उम्र में यंग हो, और नेट में फर्राटे से आंसर कर रहे हो नेट क्वालिफाई करके, तो इंटरव्यू में प्रोफेसर्स बैठे होते हैं। प्रोफेसर्स करप्ट नहीं होते। प्रोफेसर्स, टीचर ऐसा आदमी वो करप्शन नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता, उसके अंदर जमीर मर जाएगा। वो देखेंगे टैलेंट, रॉ टैलेंट।
तो अगर आप उस दरवाजे के आगे जा रहे हो, पहले तो दरवाजे के आगे अलाउड ही नहीं था, ओनली नेट पीएचडी जाते थे, अब हमारा नेट कैंडिडेट भी जा रहा है। तुम अगर जेआरएफ हो, हमारे बहुत सारे बच्चे जेआरएफ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट जॉब में, बहुत जल्दी मैं उनके इंटरव्यूज डालने शुरू कर दूंगा आपके लिए, तो आप कम से कम आप इंटरव्यू का पार्ट तो बनोगे। अब हम ये सोचे कि नहीं वहां तो पीएचडी भी आएगा, वहां तो 5-5 साल से पढ़ाने वाले प्रोफेसर आएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा या मैं तो लायक नहीं हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त इसको वीडियो देख रहे हैं, जीवन संघर्षों से भरा है, लड़ना तो पड़ेगा। मैं भी गांव से आया था तो ये थोड़ी सोच के आया था पहले दिन गांव से कि एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। जब कभी मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा ना, तो आप मेरी कहानी सुनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जीसस एंड मैरी कॉलेज मेरा पहला कॉलेज था जिसको मैंने देखा अपनी आंखों से। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कॉलेज होते हैं। ऐसा होता है ना जैसे गांव का लड़का आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखता दिल्ली में, ऐसे दिख रहा था मैं, ये कॉलेज है। कॉलेज के गेट पे गार्ड्स खड़े हैं, वो भी 8-10। तो दोस्तों, अगर कदम नहीं बढ़ाया होता तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता। कोई कितना स्कोर कर रहा है, कोई क्या एपीआई लेके आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता। गो परफॉर्म इन द इंटरव्यू। जिन स्टूडेंट्स का नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, आपको इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू गाइडेंस दूंगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के हैं तो मैं आपको इंटरव्यू बिहेवियर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको गाइड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि प्यार, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। लाइक इसलिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए एक क्लैप है। नाउ अब हम चलते हैं तीसरी बात पे। आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि टाइम तो लिया इस पे मैंने, और मैं वीडियो में कटवर्ड भी नहीं मारता, मेरे वीडियो सीधे चलते हैं क्योंकि स्टूडेंट से सीधी बातचीत है। अब ध्यान से देखो, हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि और भी कुछ सवाल थे बच्चों के। क्या सिर्फ पीएचडी? कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला, कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर हमारा सिर्फ पीएचडी है, नेट नहीं है, तो क्या हमें नौकरी मिलेगी? दोस्तों, ये लगातार पिछले 4-5 साल 6 साल से हम लोग बोल रहे हैं, नेट कंपलसरी है, नेट कंपलसरी करना ही पड़ेगा। नेट के बिना मतलब ही नहीं है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में आपने पीएचडी शुरू कर दी है, नेट के बिना प्रोफेशनली आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकता है आपको एक पीएचडी के नाम पे कुछ अपॉइंटमेंट दे दें, पर वहां भी जैसे ही नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आएगा, पहले उसी को प्राथमिकता मिलेगी। दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन यूजीसी गाइडलाइंस। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आता है 2016 का, मैं यहां लिख देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 2016 का जो नोटिफिकेशन आया था कि ओनली पीएचडी काफी है, उस नोटिफिकेशन के बाद और जो नए नए नोटिफिकेशंस आए हैं, कंफर्म हो गया है कि नेट कंपलसरी है। भ्रम में मत रहिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, और अपने आप से एक सवाल भी पूछना कि पीएचडी तो फिर भी आप एडमिशन ले लोगे प्राइवेट में, प्राइवेट वाला तो कोई एंट्रेंस नहीं लेगा, पैसा रखो एडमिशन लो। नेट, क्या नेट हो सकता है पैसा देके? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, मेन एलिजिबिलिटी नेट ही रहेगी। अगर आपको प्योर क्वालिटी चाहिए, प्योर क्वालिटी चाहिए भैया, नेट करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा से आपको यहां पे बोल देता हूं, आप दोबारा से देखिएगा कि अगर हमको लग रहा है सिर्फ पीएचडी करके नेट मिलेगा कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए इसको। मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो होना ही चाहिए। नेट तो एलिमेंट्री है, कंपलसरी है, अति आवश्यक है। अब मेरे दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि आपके सारे सवालों के जवाब, आई होप मैंने सारे सवालों के आपको जवाब दे दिए हों। एक सवाल और जो मुझे अभी वीडियो के एंड करने से पहले समझ में आ रहा है, वो ये है, मैं यहां पे कोशिश करता हूं कि ये नेक्स्ट स्लाइड बन जाए। ओके, तो दोस्तों एक चीज और आई थी यहां पे, वो ये सवाल था कि क्या नेट के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा? डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे एक चीज याद रखना, आप में से कई स्टूडेंट्स मिसगाइडेड है कि नेट करो फिर स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम दो, पीएससी वगैरह के एग्जाम दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टेट सर्विस कमीशन अपने इंटरव्यूज निकालता है तो भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। अगर स्टेट सर्विस कमीशन अपने एग्जाम्स निकालता है और आप एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इंटरव्यू भी निकालते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट्स के, और 90% केसेस में जो नेट क्वालिफाइड हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा।
अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी होती है। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन चेक करते थे, जैसे ही उसमें नोटिफिकेशंस आती थी हम अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते थे और इंटरव्यू डेट पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते थे। एक फाइल कैरी करते थे, एक डिसेंट ड्रेस होती थी, रेज्यूमे होता था, फोटोज होती थी, मल्टीपल फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स होते थे और सिर्फ एक इंटरव्यू होता था। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। अब चूंकि हम वीडियो खत्म करने वाले हैं तो दोस्तों एक तो आपसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। एंटरटेनमेंट की वीडियोस आप करते ही हो, एजुकेशन की वीडियोस भी कर दो, जिंदगी का 1 सेकंड लगेगा। दूसरी चीज, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश, या वो स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंटली पेपर 1 प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं विनीत पांडे, एक्स फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 9 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दम है मेहनत करने का तो A to Z गाइडेंस मैं दूंगा, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो। पेपर 1 में तो मेरे पास एक्सपर्ट टीम भी है, 3-4 और भी लोग हैं। इंग्लिश 9 बार नेट हो, तो क्या आपका एक बार भी नेट नहीं करवा सकता? तो अगर आप में ये दम हो, ये जज्बा हो कि यार सर जो पढ़ाएंगे मैं सब पढ़ लूंगा पक्का, सर ने जो होमवर्क दिया मैं कर लूंगा डन, तो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, दिल्ली में ऑफलाइन बैच भी है। ये गोल्डन चांस है और इस गोल्डन चांस को मत मिस कर देना। मैं आपके लिए अलग से भी इसको मेंशन कर देता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, 2024 इलेक्शंस हैं, बार बार इलेक्शन नहीं होते इंडिया में, 5 साल। यानी कि मेरे दोस्तों तुम्हारे पास 5 साल के बाद एक मौका आया है जहां पे नेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी डायरेक्टली। अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप पूछ सकते हो कि इलेक्शन से पहले क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं वैकेंसीज की। आप चेक करो, हर स्टेट में वैकेंसीज आ रही हैं। अभी राजस्थान में आरपीएससी आ गई है, तो ऐसे ही हर स्टेट में वैकेंसीज आएंगी, नेट एलिजिबिलिटी होगी, प्लस गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट शुरू होगी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हम बैच स्टार्ट करेंगे जुलाई में, ठीक है, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस। एग्जाम कब है? दिसंबर में। इलेक्शन 2024 कब तक जाएंगे? अप्रैल टू जून के बीच में इलेक्शंस जाएंगे। दिसंबर में आपका नेट का एग्जाम होता है, आपका फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। अगर फरवरी में रिजल्ट आ गया तो गवर्नमेंट जॉब इन 3 महीनों के अंदर मल्टीपल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वैकेंसी होंगी। यूथ को लुभाने के लिए सरकार बहुत कुछ करेगी। अब सवाल यह है कि सरकार गोल्डन चांस दे रही है, तुम उसे भुना सकते हो या नहीं? आर यू गोइंग टू यूज द गोल्डन चांस और नॉट? ये मौका बार बार नहीं आएगा। 2024 नोट कर लेना इसको, 2024 इलेक्शन खत्म होगा, एक अमेंडमेंट आएगा, फिर से पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा मौका है, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे स्टार्स भी तुम्हारे फेवर में हैं, ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे में दम भी है, मेहनत भी कर सकते हो और कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जीवों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो दोस्तों जुलाई टू दिसंबर बैच यहां चल रहा है। क्वालिफाई कर जाओ, नेट भी तुम्हारा, जेआरएफ भी तुम्हारा और गवर्नमेंट जॉब भी तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद।